ये बात है दिवाली की रात की। उस रात राजेश अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ पटाखे जलाकर दिवाली मना रहा था। उस वक्त राजेश के साथ साथ वो बच्चे भी बहुत खुश थे। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उन लोगों के सारे पटाखे खत्म हो गए। उसके बाद राजेश ने सारे बच्चों को मिठाइयाँ बांटकर उन्हें अपने अपने घर भेज दिया। सब बच्चे घर तो चले गए थे, लेकिन फिर भी राजेश का मन अब भी नहीं भरा था। इसलिए राजेश और पटाखे खरीदने के लिए मार्केट चला गया और उसने बहुत सारे पटाखे खरीद लिए। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल गया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और राजेश एक सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते राजेश अपने मन में कुछ सोचने लगा। जल्दी से घर जाके बच्चों को इकट्ठा करूंगा और सुबह तक हम लोग मिलकर पटाखे जलाएंगे। अभी राजेश कुछ और सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे ब्रिज पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिख गई। उसे देखकर राजेश सोचने लगा, यार इतनी रात को ये औरत इस ब्रिज पर क्या कर रही है। ऐसा सोचकर राजेश ने अपनी गाड़ी रोक दी। राजेश ने उस औरत को ध्यान से देखा तो वो औरत काफ़ी देर से ब्रिज पर खड़ी होकर नदी के पानी की तरफ ही देख रही थी। उसके बाद राजेश उस औरत को आवाज़ देने लगा, अरे ओ बहन जी, कौन हो आप और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। राजेश की इस बात पर उस औरत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो बस चुपचाप पानी की तरफ ही देख रही थी। उसके बाद राजेश ने 2-3 बार अपनी गाड़ी का हॉर्न भी बजाया, लेकिन फिर भी सामने से उस औरत ने इस पर जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर राजेश अपनी गाड़ी से उतर गया और वो उस औरत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अभी वो उस औरत के नज़दीक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो औरत ब्रिज से नीचे कूद गई। ये देखकर राजेश बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर गया और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। यार ये औरत तो सुसाइड करने आई थी, काश मैं पहले ही समझ जाता तो उस औरत को डूबने से बचा पाता। ऐसा सोचकर राजेश उस औरत को ढूंढने के लिए उस ब्रिज से नीचे की तरफ झांककर देखने लगा। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने राजेश के कंधे पर हाथ रख दिया।